सुबह सुबह चल रहे हैं बेसन के परांठे, चाय और हम देख रहे हैं सेकंड सीजन ऑफ किसका था, स्क्विड गेम्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। बट ये मॉर्निंग आजकल गुरसाहिब जी के मज़े चल रहे हैं, 2 दिन से परांठे खाए जा रहे हैं, तो अभी जस्ट एंजॉय करते हैं। 11 बजे हैं सुबह के, लेट ब्रेकफास्ट हो रहा है बट इट्स ओके। Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing very well. तो भाई जैस्मिन जी आज अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखी हैं क्योंकि इनको आना जाना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मेरे को पिक करो, मेरे को ड्रॉप करो, फिर घर पे भी कितने सारे काम होते हैं। Like she is very frustrated nowadays. आई एम बीइंग ग्रम्पी। Grumpy तो कुछ और होता है. Always complaining. हाँ तो वो कंप्लेन ही तो कर रही हूँ मैं कि ये आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। खैर बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में भी, मेरे को कुछ भी मत रिकॉर्ड करो। ओके भाई साहब, कैलगरी के अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई टूटी ऑन हो गई है। ऊपर से बारिश हो ही जा रही लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। रात को बिजली कड़कती है, पता नहीं क्या कुछ होता है। तो ये सीन चल रहा है मौसम का, इसलिए कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि बारिश में कहीं जाएंगे, क्या ही करेंगे। मिड जुलाई तक बारिश ही है, मिड अगस्त तक बारिश ही यहाँ पे। जैस्मिन जी ने देख लिया सारा वेदर रिपोर्ट वगैरह, सारी चीज़ें उनको पता है। उन्होंने स्पेशली बात की थी, यहाँ के जो मिनिस्टर हैं जो पूरा वेदर का देखते हैं, तो उन्होंने बताया कि मिड अगस्त तक बारिश है ना भाई। अरे उसमें लिखा हुआ था फॉरकास्ट में लिखा हुआ था। बाकी अभी लंच वगैरह करते हैं और जैस्मिन थोड़ी होम डिकॉर की चीज़ें लाई हैं, वो भी देखते हैं क्या हिसाब किताब है, क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। देख रहे हो ग्लूमी सा मौसम हो रखा है जो जैस्मिन जी का फेवरेट है, तो वही चल रहा है 3-4 दिनों से कि ये घास वगैरह जो हमारी है बहुत ख़राब हो रखी है। इसको ठीक कराने के लिए हमने 2-3 जगह से कोट लिया है। वो वीड वगैरह निकालेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। इस चीज़ को पूरा रिप्लेस करने का हिसाब किताब तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो वो प्रॉबेबली हम नहीं कराएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट कराएंगे इस सीज़न में, थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, उसके बाद फिर अगले सीज़न में देखेंगे क्या करना है। आगे अंदर चलते हैं, नाश्ता लंच करते हैं। साहब ये पता नहीं क्या एस्थेटिक्स हो गए हैं यहाँ पे, कमाल का लैंप शैम्प लगा हुआ है, पता नहीं क्या ही हो गया है। अभी कुछ नहीं हुआ, ये तार नहीं बढ़िया लग रही है। नहीं वो चार्ज हो रहा है। अच्छा चार्ज भी होता है ये? ओ बड़ी। So guys, it's evening time and जब से गुरसाहिब जी ने लंच किया उसके बाद से तो मैं आराम कर रही थी और हमने सोचा, मतलब उसी के बाद ही गुरसाहिब जी ने प्लान बनाया कि लेट्स गो फॉर अ मूवी। और आज सुबह सुबह जब गुरसाहिब जी जा रहे थे ना, तो उन्होंने कहा था मूवी देखनी, और मैंने कहा था छोड़ो यार, कुछ ज़्यादा ही मूवियाँ हो रही हैं हमारी है। और इनका जस्ट मैसेज आया, मैंने कहा ओके, और इतनी सारी हंसने वाली स्माइली। मैंने कहा 2 ऑप्शन है, एक जुरासिक पार्क और एक आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। हाँ, आई नो व्हाट यू डिड। जुरासिक पार्क तो थोड़ी बच्चे वाली पिक्चर है। जुरासिक वर्ल्ड नहीं देखनी हमने, पहले देखनी थी बट हमने जस्ट देखा ट्रेलर वगैरह दोनों के देखे तो हमें वो ज़्यादा सही लगी। किलर वाली पिक्चर है। हाँ ट्रेलर है, तो लेट्स सी कैसी निकलेगी। देखने जा रहे हैं, बस 7:50 का शो है, 1.5 घंटे ही होगी ना, 1 hour and 51 minutes। वो 2 घंटे की yeah। ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, चलते हैं। भाई पता नहीं कौन सी ऐसी मूवी लग गई है क्या चक्कर कि भाई कोई पार्किंग ही नहीं है। लो जी, पार्किंग ही नहीं है लैंडमार्क के आसपास। मेरे को गेट पे छोड़ दो, आप देख लो, किसी को भी नहीं मिल रही, सब दूर सारे इधर भाग रहे। मैंने गुरसाहिब जी को बोल दिया मुझे उतार दो और दूर पार्किंग खड़ी कराओ क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। तो लेट्स गो इन। देखा मैंने स्वेटशर्ट डाली हुई है, इट्स कोल्ड आउटसाइड। ऐसा वो रहा लैंडमार्क, और यहाँ जाके पार्किंग मिली है। पूरा का पूरा प्लाजा भरा हुआ है, मतलब एक भी पार्किंग स्पॉट अवेलेबल नहीं है, इतनी दूर जाके पार्किंग की है। क्योंकि यार ट्यूसडे है, 50% ऑफ पे मूवी टिकट्स होती हैं, इसलिए जनता आज के दिन देखने आती है। ऊपर से जो टाइम है लाइक 7:50 हो रहे हैं, तो एक नॉर्मल सा टाइम है, जनरल सा टाइम है, तो हर कोई इस वक्त फ्री होता है, तो इस वक्त की टिकट वगैरह कराते हैं। अगर लेट शो कराएं लाइक 10 o'clock 11 o'clock, तो उस केस में पार्किंग मिल जाती है सामने ही। लेकिन अभी तो भाई पूरा भरा हुआ है, वो वाली पार्किंग मिस होगी, वहाँ खाली है एक। जैस्मिन जी का कंबल उठाना भूल गया था क्योंकि जैस्मिन जी भाई बढ़िया नवाबी तरीके से कंबल लेके के पिक्चर देखती हैं। अच्छा हुआ ना उतार दिया, इतनी दूर गए भाई बहुत दूर थी पार्किंग, वो पता नहीं कहाँ आगे जाके। अभी मैंने देखा एक, हमने जब ब्लैंकेट लेके आता ना, मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि हाँ ब्लैंकेट वगैरह लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कंफर्टेबल जितना होता है ना मजा आता है। हाँ मैंने भी देखा एक बंदा इतना बड़ा 2-3 ब्लैंकेट हाथ में थैला भर के लेके जा रहा है। मैंने कहा ओ मुझे नहीं ऐसे करना चाहिए। चलो पॉपकॉर्न लेने हैं? हाँ ले लो, प्लीज बटर मत डलवाना। नहीं नॉर्मल पॉपकॉर्न। हाँ प्लीज। तो
भाई मज़ा आ गया। हमारा तो मन कर रहा है अगली मूवी भी बुक कर दें, बट फिर अगले ट्यूसडे का देखेंगे ना। मूवी तो बहुत मज़ेदार थी यार, एक और देखने का मन है पर और इतना कोजी हो रखा था ना, हम कंबल कुंबल में, इतना मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था घर पे सोफे पे बैठे हुए हैं, बोला बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। साहिब जी तो कह रहे हैं रिक्लाइनर चेयर ले लेते हैं, मैं जिद पे हूँ कि मुझे पसंद नहीं है। मतलब मुझे थोड़ी चंकी चंकी लगती है, बाकी लेने तो नहीं दूंगी। लिटरली लैंडमार्क की जो सीट्स है ना, वो सिनेप्लेक्स के कंपैरिजन में बहुत बेटर है। मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और वो जो उठ के रिक्लाइनर जब होता है, रिक्लाइन होती है तो वो उठ के प्रॉपर टांगे सीधी हो जाती है, मज़ा आ जाता है मूवी देखने में। तो भाई वो खड़ी हमारी गाड़ी जब मूवी स्टार्ट होने वाली थी, तो ये सारी पार्किंग भरी हुई थी। पता नहीं कौन सी मूवियाँ चल रही थी उस वक्त, पूरी पार्किंग भरी हुई थी। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। गाइस मूवी देखकर आके चेंज करके खाना खाने के बाद भी हमारे पास बहुत टाइम बचा है। हम पहले सोचे थे मतलब खाने वाने की क्या ही दिखाना, क्योंकि हमने कल का लेफ्ट ओवर है ना, हमने जो भी लेफ्ट ओवर था ना वो खाया। आज हमने कुछ इस तरीके का कुछ खास नहीं किया, बट हाँ हम ना हमने पहले जाने से पहले सोचा था कि हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बट क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मेरे को भी इंस्टाग्राम पे डीएम आता है, और साथ के साथ कभी कभी यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं। अब हमारे यूट्यूब के कमेंट्स जाके चेक करना, लोगों ने एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा होता है, और वो ये क्वेश्चन होता है कि जब आप कोर्सेज की चॉइस पूछते हो, पीआर के लिए पूछते हो, और कई लोग होते हैं मोस्टली ये पूछते हैं कि मेरा स्पाउस आने वाला है और मैं और मेरा बच्चा भी आएगा, तो हम क्या करें, कौन सा कोर्स लें। सो इट्स अ वेरी बिग डिसीजन फॉर समबडी। या बहुत बड़ी बात है यार, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आना छोटी चीज़ नहीं होती। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें स्पाउस वीज़ा की, तो स्पाउस वीज़ा का सीन तो ऐसे है कि भाई आजकल मास्टर्स नहीं करोगे अगर, मतलब सिर्फ डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तो उस केस में स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब एक बंदा स्टडी पे आ रहा है और दूसरा स्पाउस पे आना चाहता है तो नहीं होगा। मास्टर्स तो मिनिमम करनी ही पड़ेगी, दूसरे सिनारियोज में रिजेक्ट हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम होगी या फिर बेकार चीज़ है। और उसके बाद फिर बात आ जाती है कोर्स सिलेक्शन की कि कौन सा कोर्स करें। वो तो देखो यार बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है। ठीक है, कोई पर्सन कह सकता है कि नहीं यार, फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी बढ़िया है, नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन हो सकता है कि किसी और बंदे के लिए वो चीज़ सही ना हो, या फिर उस हम ये नहीं सोचते कि किसी और के लिए, जैसे कि कोई लोग पूछते हैं एग्रीकल्चर में आ जाऊँ, मैंने सीए करा है, मैंने मतलब XYZ कोर्स करा है, कि मेरे को आना सही रहेगा, मतलब हमसे पूछते हैं। देखो आप ये सोचो कि आपको भी सिनेरियो पता, आप कितनी यूट्यूब हमारे साथ साथ कितने लोगों की देखते होगे, और एक ही बात हर कोई कहता है, यहाँ पीआर मुश्किल हो गई है और जॉब्स मिलना मुश्किल हो गया। आगे होने ला रहा हूँ। कहाँ से हो रहा है? अच्छा मेरे से ही हो रहा है, मैंने रिमोट के ऊपर बैठ गई हूँ। और ये भी बहुत चीज़ क्लियर है कि जॉब क्यों मिलना मुश्किल है, क्योंकि सभी अगर लोग आईटी में आएंगे तो आईटी वाले जो है उनको जॉब कैसे मिल पाएगी, राइट? तो आप हो जाती है ना, तो आपको कुछ ऐसा कोर्स, स्किल ट्रेड की वैल्यू, उसमें पीआर भी इजीली हो सकती है, तो आपको कुछ ऐसा सेलेक्ट करना, अपना काम भी कर सकते हैं। अगर आप देखोगे ना कि एक प्रॉपर ना ऑनलाइन एक पूरी डेटा वगैरह अवेलेबल है, ग्राफ वगैरह अवेलेबल है, उसमें अगर आप चेक करोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल पिछले 3-4-5 सालों में ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट या फिर आईटी, कंप्यूटर साइंस, जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों में आए हैं। लेकिन स्किल ट्रेड्स में बहुत कम लोग हैं। लेकिन अगर डिमांड की बात करें तो वो उल्टा हिसाब किताब है। आईटी, बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें ठीक है डिमांड है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन स्किल ट्रेड्स में डेफिनेटली डिमांड है, स्किल्ड लोग चाहिए, पैसा भी बहुत है उसमें, पैसा भी बहुत है, और अपना काम भी आप फ्रीलांस कर सकते हो जॉब के साथ। आईटी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट, इन चीज़ों में साइड हसल या फिर फ्रीलांस काम करना इतना ईजी नहीं होता। हत्ती काम होता है ना, पंजाबी में कहते हैं ना हत्ती काम होता है, वो जो काम होता है ना उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर वो स्किल होगा, फॉर एग्जांपल वुड वर्किंग या फिर प्लम्बिंग या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें, तो उसकी बहुत डिमांड होती है। और हम एक ही क्वेश्चन हमेशा आता है और हम एक ही आंसर करते हैं। तो अगर आप आ रहे हो 12th के बाद तो बिग नो के बाद, और मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता किसी को 12th के बाद आना, चाहे हम जितने बात कर ले मैच्योरिटी ये वो, लेकिन एट द एंड आके बात ये आ जाती है कि पीआर नहीं हो पाएगी यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर यही सवाल होता 5-6 साल पहले, कोविड से पहले, तो डेफिनेटली बिग यस होता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ होती और पीआर लेना भी इजी था। लेकिन अब सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत चीज़ें अलग हो गई हैं। जो
पीआर कितने लोगों को दी जाएगी, वो जो नंबर है वो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दी है। उसके अलावा भी 12th के बाद जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब ये सोच के देखो, मैं सबको यही कहता हूँ, जब भी कोई बंदा पूछता है 12th के बाद, मैं कहता हूँ कि अगर आप मान लो इंडिया में हो, आप 12th कर लेते हो, 12th के बाद कोई बेसिक सा डिप्लोमा करते हो, तो किस टाइप की आपको जॉब मिलेगी बिना डिग्री के या फिर बिना कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के। तो वही सिनेरियो यहाँ पे है। और बाकी अब ये 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो था कि 12th के बाद आए, उसका हमने आंसर दे दिया। दूसरा था कोर्स कौन सा चुने, जिसकी डिमांड है वो आपको बता दिया। रिसर्च करनी पड़ेगी, अपनी प्रेफरेंस होती है, उस हिसाब से रिसर्च करनी पड़ेगी। और हाँ, ये भी होता है कि जब हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि भाई कंसल्टेंट बता देगा हमें क्या करना है, काफ़ी सारे लोग कंसल्टेंट की बात मान के आ जाते हैं, फिर इवेंचुअली बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट तो यार अपना बिजनेस कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो तो आप लोगों को वही चीज़ सजेस्ट करेगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलेगी। वो आपको नहीं जानता। जब आप उसके पास जाके बात करते हो, आप बताते हो मेरे को ये करना है वो करना है, वो सुन ही नहीं रहा होता। वो ये सोच रहा होता है मैं इसको कौन सा कोर्स दूँ, फंसाऊँ, कौन सा कोर्स दूँ ताकि मेरी कमीशन बन पाए। एट द एंड ना हम आपको बता सकते हैं ना कंसल्टेंट अब आपको बता सकते हैं। आपको इतनी सारी वेबसाइट होती हैं, इतना कुछ है, इतना। अब तो जिस टाइम हम आए थे ना, मतलब इतना कुछ नहीं होता था, अब इतना कुछ है। सो आप अपना खुद की नॉलेज लगाओ, ताकि एट द एंड आप ये ना कह सको कि फलाने बंदे की वीडियो देखता था, उसने कहा था तो मैंने माना था, राइट। सो गाइस, अभी हमारी जब एनिवर्सरी थी 10 दिन पहले, तो हम ना केक नहीं लाए थे, पेस्ट्री लाए थे, और पेस्ट्री बड़ी जल्दी खत्म हो गई थी। तो अब हम लेकर आए थे कल केक। मैं आपको दिखाती हूँ, इट वाज सो यमी। मतलब ऐसा लग रहा था वो इंडिया के बर्थडे पे नहीं जाते थे, वो जो छोटा टुकड़ा केक का मिलता था, सेम वही वाला था। मैंने उसको बोला था मेरे को वनीला केक ही चाहिए, तो उसने दिया। किसी को बुलाया था डिश वॉशर इंस्टॉल करने के लिए, तो उनके पास एक चीज़ की कमी पड़ गई थी, तो कल शाम को दोबारा आएंगे, तो ये कल काम हो जाएगा। सप्लाई वाला पाइप होता है ना, जहाँ से पानी आएगा डिश वॉशर के अंदर, वो पाइप में एक पाइप का साइज अलग आ गया है। एक फ्रेंड ही है, तो वो हेल्प कर रहा है इंस्टॉल करवाने में, क्योंकि यार हम एक्सपर्ट नहीं और हम साथ साथ देख देख के सीख रहे हैं। तो ऐसा है, तो अभी कल केक कहाँ है? केक फ्रिज के अंदर पड़ा है, दिखाओ। आज मेरे से बहुत बड़ा गंदा कांड हो गया। मैं ना एग्स की ट्रे ना फ्रिज में रख रही थी शेल्फ से, भाई सारी ट्रे गिर गई। आज पूरे घर में ना एग हो गया, मुझे वॉश करना, पता नहीं बहुत कुछ करना, पूरे घर में एग हो गया। एग केक देख सकते हो, इट वाज सो यमी। मतलब जैसा हमें चाहिए था वैसा ही है। एक स्लाइस खा लो। नहीं अभी नहीं, अभी खाना खाया, थोड़ी देर बाद खाते हैं। ठीक हो ना, बस ये है, मीठा खिला दो इनको जितना मर्जी। स्ट्रॉबेरी उतार के खा लूं या नहीं? नहीं, वो जिसका पीस होगा वो खाएगा ना। ओके,